Hello dear students, how are you all? I hope you are doing well. You are studying so hard. तो आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 का डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई. मीन्स इसमें कह रहा है जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस यहाँ दिया गया है उसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप उसको बनाएंगे तो उसमें से आपको बताना है, उसको सॉल्व पूरा नहीं करना है, उसको बस लिखने आना चाहिए. वो लिखना है, उस जैसे जैसे वो बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे उसमें लिखना है. और उसके बाद अगर वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है तो आपको वहाँ पे लिखना है कि हाँ ये क्वेश्चन दिस इज़ फॉलोइंग, दिस क्वेश्चन इज़ फॉलोइंग द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब हम लोग कल या पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या किए थे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए. ठीक, कंडीशन ये होना चाहिए कि उसका जो डी होना चाहिए ना, ये क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है. कॉमन डिफरेंस है वो सबका सेम होना चाहिए. ठीक है, कॉमन डिफरेंस जब हम निकालें, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, नेक्स्ट टर्म माइनस उससे पहले वाला टर्म. ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर लिखेंगे A2 माइनस A1 लिख सकते हैं. ये इस तरह से है ना, डी निकाला जाता है. ठीक है, डी निकाल करके हम चेक करेंगे कि सबका सेम आ रहा है कि नहीं. अगर वो सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो AP को फॉलो कर रहा है, नहीं तो वो नहीं कर रहा है. अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में ये है कि द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 for each additional kilometer. ठीक है, पहले वो सबसे पहले बोल रहा है कि पहला जो फर्स्ट किलोमीटर से जाएगा ना, कोई भी जब फर्स्ट किलोमीटर आगे ट्रैवल करेगा, मान लो यहाँ से उसको जाना है, यहाँ तक जाना है. ठीक, तो मान लो यहाँ तक वो 1 किलोमीटर है. ठीक, 1 किलोमीटर है तो यहाँ तक तो उसको लगेगा 15 रुपीज़ तो लगेगा. लेकिन अगर आगे इसके जाता है तो 1 किलोमीटर के हिसाब से इसको, मतलब 8 रुपीज़ के हिसाब से इसको आगे जाना पड़ेगा. अगर 1 किलोमीटर आगे गया तो इसको 8 रुपया और देना पड़ेगा. फिर 1 किलोमीटर और आगे गया तो इसको 8 रुपया और देना पड़ेगा. इसी तरह से आगे उसको जाना पड़ेगा. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहली बार जब वो स्टार्ट करेगा तो वो 15 रुपीज़ से स्टार्ट करेगा कि कम से कम जो 1 किलोमीटर अगर जाएगा तो पहला 1 किलोमीटर का तो 15 रुपीज़ है ही. अब नेक्स्ट वाला का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अगर 15 रुपीज़ वो दे करके और फिर 1 किलोमीटर आगे जा रहा है तो 15 + 8 हो गया. और वो अगर 15 + 8 वो गया और उससे अगर आगे गया 1 किलोमीटर तो 15 + 8 हो जाएगा. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हो गया 15, ये हो गया 23 और ये हो गया 31. फिर उसी में और आगे ऐड करते हम चले जाएंगे. तो समझ में आया ना कि कैसे होता है. जैसे ये है पहला जो किलोमीटर जा रहा है वो 15 रुपीज़ में जा रहा है. फिर पहला किलोमीटर गया 15 रुपीज़ में गया. अब उससे नेक्स्ट किलोमीटर जाएगा, मतलब नेक्स्ट 1 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना देना पड़ेगा, 15 + 8. फिर अगर 1 किलोमीटर यहाँ तक अगर जाता है, जैसे यहाँ तक गया वो, और फिर उसके बाद अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया तो 15 + 8 देना पड़ेगा. और वो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, ठीक, तो 15 + 8 देना पड़ेगा. उसी तरह से यहाँ से लेकर के वो आगे तक जाएगा तो इसको देना पड़ेगा 15 + 8 + 8 + 8. इतना रुपीज़ उसको देना पड़ेगा. तो उसी तरह से यहाँ पर हम लिख लिए. अब इसमें है ना, पता करने के लिए कि ये AP है या नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा. डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस निकालिए इसका. तो 23 - 15 ये कितना आ गया, 8. और फिर आगे वाला का निकालिए, इसका निकालिए, 31 - 23 = 8. यानी देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों डिफरेंस सेम आया. इसलिए बोल सकते हैं कि दिस इज़ फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या इसी को AP कह सकते हैं. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP को, यानी ये फॉलो कर रहा है. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इनसाइड द सिलेंडर एट अ टाइम. मीन्स ये बोल रहा है
कि एक सिलेंडर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर है ना एक सिलेंडर है, ठीक है, ये क्लोज सिलेंडर होगा, नीचे से है ना, नीचे से क्लोज्ड होगा और ये ऊपर से ओपन होगा। तो ये वाला हम सिलेंडर एक बना लेते हैं, ये वाला है ना, यहाँ से ये इसको है ना, ये ओपन है, ठीक है, मतलब ओपन सिलेंडर यहाँ से ओपन है, नीचे से क्लोज्ड है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि इसके अंदर है, नहीं, ये जो पंप है वैक्यूम पंप है, यानी उसमें से एयर निकालने वाला है। तो यानी ये सिलेंडर जो है ना, ये इसके अंदर में एयर है होगा पहले से, यानी ये सिलेंडर बंद सिलेंडर है, इसमें पहले से एयर होगा। अब उसमें कहीं पर है ना, यहाँ पर चाहे कहीं पर उसमें एयर वैक्यूम पंप यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा दिया जिससे एयर को ये निकाल रहा है, ठीक, वैक्यूम पंप यहाँ पे लगा दिया, इसमें से एयर को निकाल रहा है। और हर एक बार में है ना, ये 1/4 एयर को निकाल रहा है, 1/4 एयर को निकाल रहा है हर बार में। तो मान लेते हैं सपोज दैट अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक, उसमें से अगर हम 1/4 निकाल देते हैं, 1/4 यानी अगर मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, उसमें से 1/4 निकालते हैं, तो 100 का 1/4 कितना होगा, 25 होगा, ठीक, 25 हो गया, ये 25। अब उसके बाद में अब इसके पास कितना बचा, 100 में से 25, अब ये बचा 75 रुपीज़, ठीक है। अब 75 रुपीज़ में से जैसे क्या हुआ ना कि 100 में से 1/4 निकाल दिए तो 25 रुपीज़ निकाल लिए, माइनस कर दिए, और उसके बाद 75 बचा। अब 75 का फिर 1/4 करेंगे ना, तब जो रिमेनिंग आएगा फिर 100 में से, मतलब इतना में से घटाना है, यानी रिमेनिंग अब कितना है 75, उसका 1/4 उसमें से मतलब घटाना है, तब उसके पास जितना पैसा बचेगा। तो उसी तरह से आगे प्रोग्रेशन बढ़ते जाएगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे है ना, मानना पड़ेगा कि इसके अंदर है ना x, मान लेते हैं कि इसके अंदर है ना x लीटर वाटर था, x लीटर एयर है। तो यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में कि लेट द सिलेंडर हैज़ x लीटर ऑफ एयर, ठीक, सिलेंडर में मान लेते हैं कि x लीटर है, एयर का x लीटर है, ठीक। अब उसमें क्या हो रहा है कि इसका है ना 1/4 निकाल रहा है, अब फिर जो उतना जो बच रहा है उसमें से 1/4 निकाल रहा है, फिर जो बच रहा है उसमें से 1/4 निकाल रहा है। तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा, देखिए पहला तो ये x आएगा, उसके अंदर x रहेगा, ठीक, पहली बार में x रहेगा। अब जब ये हो गया फर्स्ट टर्म, इसको कह दीजिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म। अब इसका जब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा कि x में से उसका 1/4 घटा हुआ रहेगा। सेकेंड टर्म क्या होगा, x में से इसका 1/4 घटा हुआ रहेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस x अपॉन 4, यानी ये हो जाएगा 3x/4, ठीक। ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड टर्म। अब यह इसमें जितना बचा उसका 1/4 निकालना है, 3x/4 में से 3x/4 और इसका 1/4 इसमें से निकालना है, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा, 3x/4 माइनस 3x/16, ठीक। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा 16, 4 3 जो 12x माइनस 3x, ये हो गया कितना 9x/16, ये कितना हो गया, ये हो गया थर्ड टर्म। अब आगे और निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। आगे कैसे निकलेगा, ये 9x है, इसको क्या करेंगे, 9x है तो 9x में से उसका 1/4 घटा देंगे, 9x में से इसका 1/4 घटा देंगे। यहाँ पर पहले सिलेंडर में था इतना, सिलेंडर में इतना लीटर एयर था, फिर उसके बाद उसका 1/4 जब निकाले तो उसके पास बचा कितना 3x/4। अब 3x/4 बचा तो उसका 1/4 उसमें से माइनस किए तो 9x/16 बचा। अब हम लोग ना है ना इसका देखते हैं कि ये AP फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो पहला टर्म क्या आया x, दूसरा टर्म क्या आया 3x/4 और तीसरा टर्म क्या आया 9x/16। इसी तरह से आगे वो बढ़ते जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका d निकालते हैं। d कैसे निकलेगा, 3x/4 माइनस x, यहाँ से निकालेंगे तो 3x माइनस 4x/4 इज इक्वल टू
यहाँ पर आ जाएगा -x/4। अब फिर से इसका d निकालते हैं ये वाला, तो 9x/16 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे 16 आएगा और इसका एलसीएम लेंगे बनाएंगे तो 9x और माइनस यहाँ पर आएगा 12x, यहाँ पर आ गया 3x/4। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये d1 हो गया, ये d2 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे सिंस d1 नॉट इक्वल टू d2, इसलिए दिस इज नॉट फॉलोइंग AP, यानी ये AP को फॉलो नहीं कर रहा है। तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। जैसे एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक, यहाँ पर है ना एक कुआं खोदा जा रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसको एक है ना एक ठीक यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, एक कुआं खोदा जा रहा है। तो बोल रहा है कि जब भी 1 मीटर नीचे अगर खोदा जा रहा है, यहाँ से मान लेते हैं कि 1 मीटर अगर नीचे खोदा गया, ठीक है, तो इसको लगता है 150 रुपया। फिर आगे जैसे ही 1 मीटर और जाएगा, ठीक, तो इसको 50 रुपये एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। ठीक, और फिर आगे और जाएगा तो इसको फिर 50 रुपये एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। उसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा, तो फर्स्ट टर्म इसका आ जाएगा, पहला मीटर में वो 150 रुपया देता है और सेकेंड वाले में 150 प्लस 50, ठीक, और थर्ड वाले में 150 प्लस 50 प्लस 50। ठीक है, इसी तरह से वो आगे बढ़ते जाएगा। तो अब देखिए कैसे बनेगा ये। यहाँ पे हो गया 150 और फिर इसको जब ऐड करेंगे 200, फिर इसको ऐड करेंगे 250, ऐसे ही ये AP आगे बढ़ते जाएगा। ये प्रोग्रेशन है ना, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। अब इसको AP के लिए यहाँ पर D1 D2 निकालेंगे। D1 200 माइनस 150, ये कितना आ गया 50। अब उसी तरह से D2 जब निकालेंगे तो 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। यहाँ पे सिंस D1 इज इक्वल टू D2, इसलिए दिस इज फॉलोइंग AP, ये AP को फॉलो कर रहा है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है। बोल रहा है कि जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट को हर साल मतलब डिपॉजिट किया गया है, ये अमाउंट को अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन डिपॉजिटेड। ठीक है, ये AP ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये लगाया है, इतना अमाउंट को है ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया है 8% पर एनम पे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो इस साल जितना डिपॉजिट किए उसका अगला साल जितना मिलेगा उस पे, ठीक है, उस पे सेम रेट अगर है तो उस पे सेम रेट लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर मेरे पास 100 रुपया आज है, ठीक, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है अगर 2% या 5% कह लीजिए कि अगर 5% है तो नेक्स्ट ईयर में जो हमको कितना मिलेगा 105 रुपया मिलेगा ना। 5 रुपये इसका रेट निकालेंगे तो 5 रुपया आएगा। 100 का 5% 5 रुपया होता है। अब इस पे अगर 5% है, ठीक, तो इस पे लगेगा, ऐसा नहीं कि इस पे लगेगा। ठीक है, ठीक, तो इस पे लगेगा। अब क्या है, अब एक बार है ना इसको क्वेश्चन को है ना सॉल्व कर लेते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। देखिए, इसको दो तरीक़े से आप बना सकते हैं। हर साल का अलग अलग प्रिंसिपल लेके ही बना सकते हैं और मतलब ऐसे भी
डायरेक्ट रख करके यहाँ पे ईयर होता है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे टाइम होता है, टाइम, ठीक है। टाइम जो है वो ईयर में है, पर एनम पे है, टाइम है। अब यहाँ पर क्या है, पी जो है वो 10,000 है और यहाँ पर रेट जो है 8% पर एनम पर है, ठीक है। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 + 8/100 का पावर 1। पहला ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 10,000 108 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए ये है और ये है, तो यहाँ पर आ गया 10800। ये हो गया पूरा 10,800। जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट है यहाँ पर होता है ना, अमाउंट होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है। यहाँ पर है ना, ये अमाउंट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, अमाउंट में से जब माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है अमाउंट। यहाँ पर आप अमाउंट लिख सकते हैं और यहाँ पर है ना अमाउंट लिखिएगा, ठीक है। तो ये जितना यहाँ पे 1 साल रखिएगा तो 1 साल के बाद जो अमाउंट आएगा तो उसमें से आप प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा, जो भी प्रिंसिपल है उसको घटा दीजिएगा, तो आपका रेट मतलब इंटरेस्ट कितना मिला है वो पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो अमाउंट आया है वो 10,800 रुपया आया है। अब फिर उसके बाद अमाउंट यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ये अमाउंट है। अब अमाउंट आफ्टर 2 ईयर के बाद अमाउंट निकालेंगे तो कितना आएगा। अब इसको ले सकते हैं 10,000 भी लिख सकते हैं, 10,000 से बनाइए तो भी ठीक है, नहीं तो इसको भी इससे भी बना सकते हैं, दोनों से सेम आता है 8/100 का स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद है यहाँ पर अमाउंट लिखिएगा, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर के बाद 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100, ठीक है। जब इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे 2 जीरो से ये 2 जीरो गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। अब बचा यहाँ पर 108 इंटू 108। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर कितना आता है, आता है 11664, ठीक है। तो अब देखिए अमाउंट जब हम लिखेंगे, जब वो पैसा जमा कराने गया था तो उसके पास कितना था, 10,000 अमाउंट था। और फिर उसके बाद 1 साल के बाद कितना हो गया, 10800, और फिर उसके बाद हो गया 11664। इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। अब इसके बाद इसको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं, तो आप नेक्स्ट टर्म में से पहला टर्म को नेक्स्ट टर्म में से उसे पहले वाला टर्म को माइनस कीजिए, तो यहाँ पर आ रहा है 800, यहाँ D1 लिख सकते हैं। और D2 जब निकालिएगा तो 11664 माइनस 10800 यहाँ पर आएगा 864। तो देख रहे हैं आप कि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए दिस इज़ नॉट फॉलोइंग एपी, ये एपी को फॉलो नहीं कर रहा। तो होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। हम आप लोगों के जो भी कमेंट है वो बहुत अच्छे से हम देखते हैं, उसमें जो भी कमेंट में जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।